हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बोल बोल के भी कि अब नेक्स्ट ब्लॉग डाल दूँगी, बट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खैर, हम लोग निकल चुके हैं गांव जाने के लिए ये, और आगे का स्टोरी बताऊंगी। जितनी खुश थी पहले से, जितनी एक्साइटेड थी, जाते समय इतनी हड़बड़ 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 हड़बड़, क्या क्या ही हो गया। आगे चलो, आगे बताती हूँ। मैं निकल चुकी थी नोएडा से स्टेशन जाने के लिए, और मेरे पति मेरे को छोड़ने जा रहे थे। बाबू को रास्ते में एक खिलौने वाले दिख जाता है। वो बच्चा देख के, गाड़ी ऐसे जब हम लोग ट्रैफिक में रुके रहते हैं तो दो ले लो ले लो ले लो, बाबू देख के ऐसे हाँ चाहिए ऐसे करने लग जाती है। तो फिर मैंने ले लिया कि चलो ठीक है। फिर स्टेशन पे पहुंची तो यस गाइज, जिन दुल्हनिया के साथ साथ अंकल लोग सब कोई आए हुए थे। जिसकी शादी थी वो भी आ रखी थी, और हम लोग सब कोई साथ में जाने वाले थे। मीन्स मैं, बाबू, अंकल और प्रियंका, रिया, निशा टू बी ब्राइड और प्रियांशु, सब कोई हम लोग साथ में जा रहे थे। हमारी ट्रेन 5 बजे की थी। मैं सुबह, चलो ठीक है 5 बजे की ट्रेन है, आराम से निकलेंगे 3 बजे तक, 2 घंटे का टाइम रख के। बट हमारे साथ पंगा ये हो गया, प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें अराउंड 11-12 बजे पता चला कि आज कोई स्ट्राइक है। पता नहीं किस चीज़ की ये स्ट्राइक थी, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्ट्राइक। रास्ते में प्राइवेट कार वगैरह सब जला रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे हो गया। अब मैं 3 बजे के उससे मैं थी कि चलो 3 बजे निकलना है, तो उस अकॉर्डिंग से मैं अपना चीज़ें फैला रखी थी। चलो आराम आराम से पैकिंग करूँगी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार, फैले हुए थे। मैंने लिटरली जैसे तैसे झोले में सामान भरी हूँ, बिना खाए पिए। बाबू का भी सब छोड़ गया कि ट्रेन छूट जाएगी यार। जैसे तैसे गाड़ी में लोड होके हम लोग स्टेशन के लिए निकल चुके। खाना मैंने बना रखा था, वो भी मैं प्रॉपरली ढंग से खा नहीं पाई, ना ही मेडिसिन ले पाई। उसके बाद जब ट्रेन में बैठ गई तो सांस में सांस आया कि चलो ठीक है भाई, टाइम पे पहुंच गए। वरना एकदम ऐसे हो रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी छूट जाएगी छूट जाएगी, ऐसे ऐसे हो रहा था। बीच में हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बहस भी हुई, तुम इतना लेट कर रही हो ये वो। फिर हमें ये कुछ नाश्ते की चीज़ें मिल गई। मुझे भूख तो बहुत तेज़ की लगी थी। मैंने नाश्ता पूरा अच्छे से करा। उसके बाद फिर 1-2 घंटे रिलैक्स हुए, जब तक मेरे पति ऑफिस पहुंच गए। फिर उन्होंने कॉल किया, ठीक है ठीक से बैठी, हाँ चलो नॉर्मल हम लोग बैठे हैं। नॉर्मल हम लोग का बातचीत हो रहा है, सामान सब सेटल्ड हो गया। हम लोग आराम से बैठे, मस्त व्यू एंजॉय करते हुए। बाबू की ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी, बाबू की एक्चुअली ये फर्स्ट लंबी वाली जर्नी ही थी और फर्स्ट ट्रेन जर्नी। तो चलो हम लोग सब कोई साथ में थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ नहीं ख़त्म हुई थी। एक और बहुत बड़ा मेस करके मैं आ गई थी। मतलब मैंने हमसे पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे। मेरे को अभी भी मैं सोचती हूँ कि कैसे यार, ऐसे कैसे कर दिया मैंने, कैसे हमसे हो गया। हम दोनों को ये ध्यान नहीं रहा, कैसे कैसे। बट हाँ, हम दोनों ने मिलके इतनी बड़ी गलती की, हमने गेट लॉक नहीं करा। जैसे ही मेरे को ये पता चला मैं इतना डर गई। पता नहीं कैसे हुए, हमारे बिल्कुल फ्लैट के बगल में ही लिफ्ट है। हम लोग निकले और अभी भी मेरे को नहीं याद आ रहा है और समझ आ रहा है कि कैसे मैंने गेट कैसे लॉक करना भूल गई, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं जस्ट मेरे को खाने की प्लेट मिली ही थी और ये कॉल आया, मेरे तो होश उड़ गया कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दी। जब मेरे पति ऑफिस से घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि लॉक खुला है, डोर आधे पे हो रखा है। जब जाके उन्होंने मेरे को कॉल किया और तभी मेरे हाथ में खाना का प्लेट था। वो तो अच्छा है कि आप सोसाइटी में रहते हो तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि सारे जगह कैमरास लगे होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सोचो कि इस लेवल का हबर दबर हो रखा था और इतनी टेंशन दिमाग में कि गेट लॉक करना भूल गई। बट एट द एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, चीज़ें आके भी सब सेटल रह गया, तो सब सही है। बट मुश्किलें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था मेरे लिए। सब आराम से अपना खाना वाना खा के लाइट वाइट ऑफ करके सब मज़े से सो गए। पर मेरी बेटी ना खुद सोई ना मेरे को सोने दी पूरी रात। पर जैसे तैसे करके फाइनली हम पटना स्टेशन पे पहुँच के, हमारी गाड़ी आ चुकी थी और इतने सारे सामान एक गाड़ी में, हम लोगों का पूरा सामान। ऑब्वियसली शादी था तो सबके बहुत ज़्यादा सामान थे। तो एक गाड़ी में हमारा सामान लोड हुआ, दूसरी गाड़ी में हम लोग लोड हुए और पहुँचे घर। पर सब कोई साथ में थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था।
मतलब ऐसे पता नहीं चला, बट हाँ रात भर बाबू परेशान की बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जग के सफ़र तय करो तो ज़्यादा ऐसे लगता है। पर मेरे लिए चीज़ें आसान सब रहे ऐसा कभी होता नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं है। आगे भी मेरा ऐसे ही चलता रहा, शादी क्या ही इंजॉय करूँगी, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इधर उधर, पर कोई नहीं, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आगे मैं शादी वाला ब्लॉग सब डालूँगी। दो दो शादी हुआ, सारे फंक्शंस तो नहीं ही अच्छे से इंजॉय कर पाई बाबू की वजह से, बट कोई नहीं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, यही ज़िंदगी है, चीज़ें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। सो जो भी आगे के ब्लॉग में बताऊंगी मैं, जो भी थोड़ी बहुत मस्ती चीज़ें जो भी हुई, जितना सोची थी कि इंजॉय करूंगी, एक्साइटमेंट जितनी थी उतना तो कुछ हो नहीं पाया, बट जो भी हुआ है आगे शेयर करूंगी। आगे का ब्लॉग ज़रूर देखना, एंड तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसे वेलकम हुआ और आगे की सारी चीज़ें। बाय बाय।